आइए बात करते हैं एक ऐसी बात की जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करना चाहते हैं। एक ऐसी बात जिसे यदि आप सही ढंग से समझ लें तो आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कितनी बार आपने महसूस किया है कि आपकी इच्छाएं आप पर हावी हैं? एक ऐसी अंदरूनी आवाज जो आपको उन फैसलों की तरफ ले जाती है जिनके बाद आप पछताते हैं। क्या आप उस आवाज को पहचानते हैं? वह काम वासना है। और नहीं, मैं सिर्फ शारीरिक इच्छा की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस जुनून की बात कर रहा हूँ जो हमें अंधा कर देता है। वह शक्ति जो हमें ध्यान केंद्रित करने से रोकती है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो व्यक्ति काम वासना पर विजय प्राप्त कर लेता है वह सब कुछ जीत लेता है। वह सबकी मानव अपने आवेगों का गुलाम होता है। जैसे ही हम जागते हैं, हमारे ऊपर उन उत्तेजनाओं का हमला होता है जो हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई हैं, जो इच्छाओं को जगा देती हैं, जो कभी पूरी नहीं होती। सोशल मीडिया, विज्ञापन, टीवी शो, सब कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप फंसे रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, कौन नियंत्रण में है, आप या ये बाहरी ताकतें? जो कोई नहीं बताता वह यह है कि काम वासना न केवल आपकी ऊर्जा खपत करती है, बल्कि आपकी क्षमता को भी खा जाती है। हर बार जब आप किसी आवेग को मानते हैं, आप अपनी शक्ति का एक हिस्सा छोड़ देते हैं। और यहाँ सबसे विडंबना है, हमें यह सिखाया जाता है कि सुख की खोज करो जैसे कि यही अंतिम लक्ष्य हो। लेकिन वह फ्लीटिंग, क्षणिक सुख हमें कमजोर बनाता है, हमें असुरक्षित, नियंत्रित करने योग्य, खाली कर देता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से ही असली रहस्य शुरू होता है। सैकड़ों सालों से महान विचारक, नेता और दूरदर्शी इस रहस्य को समझते आए हैं। आत्म विनियमन ही महानता का मार्ग है। अलेक्जेंडर महान, एक अजेय विजेता, ने कहा था, अपनी खुद की जीत सबसे बड़ी जीत है। और वह सही था, क्योंकि जो अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वह अपना भाग्य भी नियंत्रित करता है। लेकिन यह आसान नहीं है, है ना? मस्तिष्क एक युद्ध का मैदान है। हर दिन यह आराम की ओर, आसान की ओर खींचने वाले विचारों से लड़ता है। तत्काल सुख जो आसान है। काम वासना सिर्फ शरीर में नहीं रहती, यह मन में भी रहती है, फुसफुसाते हुए, तुमसे मानो भीख मांगते हुए। तुमसे आग्रह करती है कि तुम मानो, सरेंडर करो और उस पल का आनंद लो, चाहे कीमत कुछ भी हो। और जब तुम इसे समझते हो तब बहुत देर हो चुकी होती है। तुम फिर फंसे होते हो। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, तुम उस चक्र को तोड़ सकते हो। तुम उन आवेगों को एक अविश्वसनीय शक्ति में बदल सकते हो। क्योंकि काम वासना, हालांकि यह दुश्मन की तरह लगती है, एक उपकरण भी है। अगर तुम इसे सही दिशा में चैनल करना सीखो तो यह तुम्हारे किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का ईंधन बन सकती है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें इसे नियंत्रित करना होगा। और इसके लिए शक्ति, अनुशासन और एक लौह इच्छा चाहिए। और क्या तुम जानते हो सबसे आकर्षक बात क्या है? काम वासना को नियंत्रित करने की प्रक्रिया तुम्हें पूरी तरह से बदल देती है। अपने ही एक हिस्से से लड़ रहे हो, मगर धीरे धीरे तुम कुछ अजीब सा अनुभव करना शुरू करोगे। एक मानसिक स्पष्टता जो पहले कभी नहीं हुई, जैसे कोहरे का हट जाना। और अचानक सब कुछ समझ में आने लगेगा। यह स्पष्टता तुम्हें उन कम लोगों को भी फायदा पहुंचाएगी जो इससे अनजान है। यह तुम्हें निर्णय लेने में सर्जिकल सटीकता देगा, ऐसे अवसर दिखाएगा जहां दूसरे सिर्फ बाधाएं ही देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अजेय हो जाओगे, क्योंकि अब तुम अपनी इच्छाओं से बंधे नहीं रहोगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब मैं तुम्हें एक कल्पना करने को कहता हूँ। कल्पना करो एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम अपनी इच्छाओं के स्वामी हो, उनके दास नहीं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम्हारा हर कदम तुम्हारे सबसे बड़े लक्ष्यों के साथ मेल खाता हो। कल्पना करो, हर सुबह जागो एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ, बाधाएं नहीं, पछतावे नहीं, सिर्फ एक अटूट संकल्प कि तुम नियंत्रण पाओ। वह जिंदगी संभव है, मगर सिर्फ उन लोगों के लिए जो साहस करते हैं, जो बहुत लोग नहीं करेंगे। अधिकांश लोग तो फंस गए हैं सुख और पछतावे के अनंत चक्र में। लेकिन तुम उनसे अलग हो, है ना? तुम और अधिक चाहते हो, तुम सब कुछ जीतना चाहते हो। और यह करने के लिए तुम यहाँ और अभी शुरुआत करो। सबसे कठिन दुश्मन का सामना करो, खुद का। सवाल है, क्या तुम नियंत्रण लेने के लिए तैयार हो? क्योंकि जैसे ही तुम ऐसा करोगे, कोई सीमा नहीं रहेगी। काम वासना तुम्हारी जंजीर नहीं रहेगी, यह तुम्हारा इंजन बन जाएगी। और उस इंजन के साथ तुम कुछ भी जीत सकते हो। तो बताओ, क्या तुम अपने आवेगों का गुलाम रहना जारी रखोगे, या तैयार हो उस भाग्य के स्वामी बनो?